एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 7 है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक पॉइंट का। क्या नाम है उसका? ए है। तो ये हमें पता करना है जिसमें कि ए और बी जो है एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। जिसका जो सेंटर है वो 2, -3 है और बी की जो वैल्यू है वो है 1, 4, यानी कि बी की वैल्यू दी गई है, ए की नहीं दी गई है। तो और लेकिन क्या है, सेंटर क्या है, 2, -3 है। यानी कि इस सम को जो है हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाना है। सर्कल बना के जो है हमने ए से बी तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है बीच में डायमीटर की, और इसका नाम रख देना, ओ नाम रख देना। हमने सेंटर का जो वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है, बी की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये जो है क्या बन गया, एक्स और वाई बन जाता है ये वाला। और ए में हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो इसका हम नाम रख देंगे x1 और y1 रख देंगे। बी का क्या करेंगे, x2 और 4 जो है y2 कर देंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट में के लिए सबसे पहले हमने नाम बताना होता है कि मिड पॉइंट पे कौन है। मिड पॉइंट पे है ओ है, तो ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ओ है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 है, और y की तरफ लगाएंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखिए अब ये x की वैल्यू क्या है, 2 है। अभी आप इसको मत देखना, x की वैल्यू क्या है, 2 है। कहाँ पे है x, ये देखिए ये x है ना, ये 2 है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिखा। x1 हमारे पास अभी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। x2 हमारे पास क्या है, 1 है। x2 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लगाया, ठीक है, अपॉन में 2 लगा दिया। अब हम यहाँ पे ये 2 अकेला था ना, मान लो, तो हमने यहाँ पे 1 लगाया है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये इनकी मल्टीप्लाई 1 से हुई तो एज इट इज़ ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखिए इक्वल टू का इक्वल टू लगाएंगे, 4 का 4 लगाएंगे, ये प्लस का 1 जो है इधर माइनस का 1 हो जाएगा। x1 जो है सेम आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, और 4 माइनस करेंगे 1 तो 3 आ जाएगा। x1 कितना आया, 3 आया, यानी कि x1 कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे y1 के लिए। अब इसमें देखिए y क्या है, y जो है माइनस का 3 है, हमने -3 लगाया। अभी हम 1 नहीं लगाएंगे। फिर y1 की वैल्यू लगाएंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y1 की वैल्यू हमें नहीं है, प्लस का प्लस लगाया। y2 की वैल्यू है 4 है, y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, वो हमने यहाँ पे लिखी, अपॉन में 2 लिखा, और फिर इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 3 की पहले हमने इसकी करनी है, ये हमने एज इट इज़ ही ले आना है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है। y1 + 4 इक्वल टू, और ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, यानी कि -3 से हुई, तो आंसर आएगा -6 आ गया। इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, -6 लगाया, प्लस का 4 जो है इधर माइनस का 4 हो जाएगा, और y1 जो यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का 4 जो है कितना आएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। y1 हमारा कितना आया, -10। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो है 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारा कितना निकला, ए पॉइंट हमारा निकला 3, -10, ठीक है। ये इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर है 8 है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ए और बी जो है, यानी कि -2 और 2, -4 जो है वो ए और बी है, तो इसमें हमने एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी का, ठीक है। जिसमें कि इन्होंने सीधा सीधा हमें बोला है कि एक तो हमें रेशियो भी पता करना है, जिसका रेशियो एक तरह से इन्होंने दिया हुआ है 3/7, यानी कि ये दिया है, लेकिन हमने रेशियो पता करना है। रेशियो पता करने के बाद फिर हमने जो है पी पॉइंट हमने फाइंड करना है ए और बी लाइन पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसका रेशियो देखना है कि रेशियो कैसे बन सकता है इसका। अब हमने ये जो ए और पी है ना, इक्वल टू 3/7 ये किया है। अब देखो, अब ये 7 है, 7 में से जो है 3 हमारे पास 3 है, यानी कि 4 पार्ट नहीं है। 7 और 7 में से मतलब कि 3 हमारे पास है, 4 नहीं है, ठीक है। 4 और 3 मिलके 7 होते हैं ना, तो हमने इसका रेशियो बनाना है। किस तरह से रेशियो बनाना है, अब हमारे पास 3 है और 4 नहीं है, यानी कि 4 नहीं है, तो हमने ये रेशियो हमने बना लिया है, हमें पता चल गया है, ठीक है। यानी कि जो ये जो है ए और पी है ना, इसका हमने एक तरह से रेशियो हमें दिया गया है, लेकिन हमने इसको ढूंढना है किस तरह से। तो 7 में से 3 है हमारे पास, 4 नहीं है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे, 4 जो है हमारा इस तरह से रेशियो बन जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। यानी हमें सीधे सीधे जो है m1 और m2 हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है किसका, ए और बी का। अब हमने यहाँ पे x का फार्मूला लगाना है, तो क्योंकि हमें x और y फाइंड करना है ना, ये तो x का लगाना है हमने m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2 लगाया। m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ये देखिए 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे हमने 2 लगाया, प्लस का प्लस लगा दिया। m2 कितना है, 4 है, और x1 कितना है, x1 हमारा है -2 है, और अपॉन में कर देना। m1 क्या है, 3 है, और प्लस में हमने लगाना है m2 यानी कि 4 है, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 6 आ गया। अब ये प्लस यहाँ पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना होता है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई -2 से की तो -8 आया, ठीक है। अब ये
3 और 4 को प्लस किया तो ये 7 आ गया। अब क्या करना है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमें फाइंड करना है ना फाइनली जो है, वैसे लिखना तो लिख दो साथ में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और 6 में से माइनस हुआ 8, 6 में से माइनस करेंगे 8 तो माइनस का 2 आएगा, अपोन में 7 आएगा, इनकी कटिंग नहीं होगी तो x हमारा क्या निकल के आया, -2/7 आया, ठीक है। अब हम y फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब y फाइंड करना है तो अब यहाँ पे y का फार्मूला लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 लगाएंगे अपोन में m1 प्लस m2, सेम वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें जैसे x2 है उसमें y2 कर देते हैं, यहाँ पे x1 है तो y1 लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है, -4 है, ये y2 की वैल्यू जो है -4 है, ठीक है। तो उसके बाद प्लस का प्लस लगाया, m2 की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, इधर देखिए y1 की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 लगा दिया यहाँ पे, m1 क्या है 3 है, प्लस का प्लस लगाया, m2 क्या है 4 है। अभी 3 की मल्टीप्लाई -4 से की तो -12 आया, प्लस का हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, अभी 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 4 2 8 आ गया, ठीक है। ये 3 और 4 प्लस कितना हुआ, 7 हो गया, और ये कितना हुआ, माइनस का 12 और माइनस का 8 हो गया, 20 -20 हो गया, ओवर 7 हो गया, ठीक है। तो हमारा y क्या निकल के आया, -20/7 आ गया, ठीक है। तो अब इसका हमने क्या पॉइंट कोऑर्डिनेट पता करना था ना, x और y, तो कितना आया, -2 अपोन में 7, -20 अपोन में 7 आ गया, यानी कि ये x और y जो है p हमें कह रहे थे फाइंड करना है एक तरह से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -2, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 7.2 के ही जो सम नंबर 9 है उसमें कह रहे हैं कि हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के पता करने हैं इंटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में, ठीक है। जिसका जो लाइन जोड़ रही है वो है ए और बी, ए का जो वैल्यू है -2, 2 है, और बी की वैल्यू है 2, 8 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी हमने एक लाइन बना लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है, ए और बी, ठीक है। ए और बी जो है हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ए का जो पॉइंट है, जो इसका नेम है, वो हमने वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे -2, 2 है, और बी की रख देनी है 2, 8। बिल्कुल ये सेम जो है सेकंड नंबर जो आपका सम है उसी की तरह है, आप चाहे तो इसका रेशियो निकाल के आप कर सकते हो, इसका सम जो सॉल्व, जैसे उसमें रेशियो निकाला हुआ है, रेशियो कैसे निकाला हुआ है, मान लो ये फर्स्ट हमने 4 पार्ट करने हैं ना, तो इसमें जैसे कि मैंने ये पार्ट किए हैं 1, 2 और ये 3, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ये 4 पार्ट हैं। तो जैसे कि ये 1 है तो इसका होगा 1 रेशियो, फिर काउंट करेंगे 1 के बाद 1 2 3, यानी कि 1:3 बनेगा इस पार्ट का, ठीक है। और इसमें क्या होएगा, 1 और 2, इधर 2 है और इधर 1 और 2, इधर 2:2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट का जो है ना हम सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो बहुत ईजी है। तो इसमें देखिए मिड पॉइंट में यानी कि सेंटर में कौन आ रहा है, सेंटर में ए और बी के सेंटर में कौन आ रहा है, पी आ रहा है, तो हम मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो पी आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा, फिर हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के देखिए x = x1 + x2 अपोन में 2 लगाया, इधर y लगा देना है, इक्वल टू y1 + y2 अपोन में 2 लगाया, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें x1 और y1 भी हमें चाहिए, x2 और y2 भी हमें चाहिए। कैसे पता करेंगे, पहले हमने इन दोनों के बीच का निकालना है मिड पॉइंट, तो हम इन दोनों का ही पॉइंट लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए लेते हैं x1, इसमें देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, x1 जो है वो क्या है, -2 है, तो -2 लगाया, प्लस का प्लस लगाया, x2 कितना है, x2 है 2 है x2, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, अपोन में 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब देखना ये -2 है, ये +2 है, 0 आई है और 0 अपोन में 2 आया, तो 2 की कटिंग होगी, तो 0 जैसे 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर तो 0 हो जाती है, तो ये आपका आ गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने p कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने p लिख देना है, कॉमा ब्रैकेट में 0 लिख देनी है, कॉमा लिख देना। अभी हमने y ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो मुझे मिला हुआ है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो y में देखिए y1 + y2 है, अपोन में 2 है। अब y1 जो है कितना है, y1 कितना है 2 है, तो y1 कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, प्लस का प्लस लिखा। y2 कितना है 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, अपोन में 2 आ गया। 2 की हमने कटिंग कर दी 10 से, तो 2 1 2 आ गया, 2 5 10 आ गया, तो y कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आया है, 0 आया है, और y कितना है, 5 आया, यानी कि p जो मिड पॉइंट हमें मिल गया है, हमें एक पार्ट जो हमें मिल गया है वो है 0,5 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
तो ये कितना है 0,5 आया। ठीक है, अब करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखना इसको, अब क्या है ए और पी के बीच में मिड पॉइंट कौन है, ओ है। ठीक है, ए और पी के बीच में ओ मिड पॉइंट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए और पी। ए और पी के बीच में जो है ओ है, हमने ये फार्मूला लगाया है। एक्स कितना है हमारा, हमने अभी एक्स जो है यही मान के चलना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, x1 जो है आपका -2 होगा, y1 जो है 2 होगा, और इधर जो है यहाँ पे ये हमारा x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, 0x2 हो जाएगा, y2 कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे x1 मैंने कितना बताया था, -2 बताया था, प्लस का प्लस बताया था। x2 कितना बताया था, 0 बताया था अभी, और अपॉन में 2 आ गया। ये माइनस का 2 है, यहाँ पे आ गया क्योंकि 0 है ना, यहाँ पे 2 अपॉन में आ गया, तो 2 की कटिंग जो है हो गई है, 2 1 2 2 1 2, तो माइनस कितना आया, माइनस का 1 आया। ठीक है, x कितना आया, माइनस का 1 आया। ठीक है, आगे जो है y पता करेंगे, y1 + y2। तो y1 मैंने क्या बताया था आपको ऊपर, y1 जो है ये 2 बताया था यहाँ पे, और x2 कितना बताया था, x2 मैंने 5 बताया था। ठीक है, सॉरी y2 मैंने आपको 5 बताया था। ठीक है, चलिए करते हैं। y का y लिखना है यहाँ पे, y1 जो है कितना बताया था, 2 बताया था, प्लस का प्लस, y2 कितना बताया था, 5 बताया था, 2 अपॉन में आ गया। 2 और 5 की जो है ऐड करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, इनकी कटिंग नहीं होगी, तो y कितना आया 7/2, यानी कि o जो हमारा पॉइंट है वो कितना आया, -1, 7/2 आया। हमने इसको किस तरह से लिखना है, देखिए हमने इस तरह से इसको लिख देना है। हमने अभी ओ पॉइंट ढूंढा ना, -1/7/2 आ गया। ठीक, सॉरी -1, 7/2 जो है इसका पॉइंट का नेम आ गया है। अब देख लो, ये है पी और बी, पी और बी के बीच में यानी कि मिड पॉइंट कौन है, क्यू है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे, इसका एक्स और वाई फाइंड करेंगे। किस तरह से करना है, सेम इसी तरह से करना है। अब ये पी और बी के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो है, पहले ये x2 y2 था ना, तो अब ये जो है यानी कि 0 क्या हो जाएगा हमारा, x1 बन जाएगा, और 5 जो होगा वो हमारा y1 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो 2 और ये 8 जो है x2 y2 है ही है। ठीक है, इसको नहीं चेंज करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मैंने कहना है ना कि x1 क्या है 0 है, और y1 क्या है 5 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख देना Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, पी बी का मिड पॉइंट है Q। तो इसमें हमने फार्मूला लगाया है मिड पॉइंट का, x का और y का लगाया, x1 + x2। ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको पता ही है। x1 कितना मैंने बताया था आपको अभी, 0 बताया था, प्लस का प्लस है। x2 कितना बताया था, 2 है, अपॉन में 2 आ गया, दोनों को प्लस किया 2 आ गया, इसका भी जो है कटिंग हो गई, तो ये आ गया 1 आ गया, यानी कि x कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे y का पता करना है, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। y1 कितना है 5 मैंने अभी बताया आपको, और प्लस का प्लस है, y2 कितना बताया था 8 बताया था। ठीक है, 5 और 8 कितना हुआ 13 हुआ, इनकी कटिंग आपस में नहीं होगी 13 और 2 की। तो ये देखिए Q कितना पॉइंट आया है, ये 1, 13/2 जो है Q की वैल्यू आई है, इस Q वाले पार्ट की वैल्यू आई है। अब हम इसको लिख भी देंगे, ये देखिए इस तरह से लिखेंगे 1, 13/2। अब ये देखिए, ये पॉइंट भी है हमारे पास, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी हमें मिल गया, दूसरा ये तीसरा मिल गया, ये फोर्थ भी हमें पार्ट मिल गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसी मेथड से कर सकते हो, चाहे तो आप रेशियो के मेथड से कर सकते हो। अगर किसी को रेशियो के मेथड से नहीं आता सम, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सिखा दूंगी। एक्सरसाइज 7.2 का 10 नंबर जो सम है, उसमें कहने की हमें रोम्बस का फाइंड करना है एरिया। ठीक है, जिसकी वर्टेक्स दी गई है 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है कि रोम्बस का एरिया जो है इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे उसका नाम रख देना है ABCD, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी वैल्यू रख देनी है, यानी कि ABC और D की वैल्यू इस तरह से रख देनी है। फिर हमने एरिया का जो है इसका रोम्बस का हमने इसमें क्या लिखना है, फार्मूला लिख देना है, D1 × D2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, इनका नाम रख देना है, D1 और D2 रख देना। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका ये डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लग रहा है कि जो एक्सरसाइज 7.1 में लगा था ना, वही इसमें फार्मूला लग रहा है। तो इसमें चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फार्मूला हमने इस तरह लिखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले हमने a और c पता करना है, चाहे तो आप b और d पता कर सकते हैं, लेकिन a से चलना होता है ना। तो a और c का जो है हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या करना, पहले में से पहला जो है माइनस करना है, यानी कि 3 में से माइनस करना है 1 को, फिर ये दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, यानी कि 0 में से 4 हमें माइनस करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा हमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो हमने इसका फार्मूला हमने एक ही बार लिखना है, वैसे तो ये 2 डिस्टेंस पता करनी है, लेकिन हम फार्मूला एक बार ही लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले ए सी लिखा हमने, ए और सी का डिस्टेंस पता करना है, तो ए सी हमने यहाँ पे लिखा। तो पहले में से पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, पहला क्या है 3 है, 3 में से माइनस करेंगे 1 को। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे जो फार्मूले का माइनस है और इसका माइनस है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए पहले अभी नहीं लिखा था यहाँ पे, कि आपके सामने लिखूंगी आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि देखो इसका माइनस और इसका माइनस जो है, दोनों माइनस जो है वो क्या हुए हैं, प्लस हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस का प्लस यहाँ पे लगाया। उसके बाद ये देखिए अब जो है यहाँ पे दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है, 0 में से 4 को माइनस करना है, तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसको माइनस का साइन जो है यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या करना है कि अब देखो 3 और 1 प्लस कितने हुए, 4 है, 4 का जो स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे 0 में से माइनस हुआ 4, तो कितना 4 हुआ, तो 4 में का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 और 16 32 है, 32 के हमने फैक्टर इस तरह से निकाल के देखे हैं। तो फोर अंडर रूट 2 आया, किस तरह से इसके फैक्टर हमने निकाले, फिर हमने इनकी पेयरिंग की। कितनी पेयरिंग आ रही है 2 की, ये 1 पेयरिंग ये आ रही है, 1 पेयरिंग ये आ रही है, यानी कि 2 आ रही है, 2 बार आ रही है इसकी पेयरिंग, एक ये 2 एक ये 2, 2 2 4 आ गया। 4 हम बाहर ले आएंगे, जो बच जाएगा ना, कौन सा बच गया, ये वाला 2 बच गया, इसको हम अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, एक डिस्टेंस हमारा यानी कि ए से सी तक की, यानी कि D1 जो है हमारी क्या डिस्टेंस निकली है, 4 अंडर रूट 2 निकली है। तो D2 हम पता करते हैं। अब देखिए ध्यान रखना कि B और D की डिस्टेंस पता करनी है, तो 4 में से -2 करेंगे और 5 में से -1 करेंगे। ठीक है, पहले में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। डिस्टेंस 2 निकालनी है हमने, तो यहाँ पे लिख दिया BD की निकालनी है। तो मैंने बताया था ना आपको कि पहले में से पहला माइनस करना है, तो 4 में से माइनस किया 2। तो लेकिन देखो वो माइनस यानी कि -2 का माइनस और फार्मूले का माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, उधर देखिए आप ध्यान से 5 लिखा है, 5 और ये माइनस का 1, और फार्मूले का माइनस और माइनस में 1 में जो माइनस लगा है वो दोनों मिलकर बन गए प्लस। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इनके जो स्क्वायर हो गया वो 36 हो गया, इसका भी स्क्वायर जो है 36 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 का फैक्टर करेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा। देखिए ये 2 की पेयरिंग हो गई है और ये 3 की पेयरिंग हो गई है, तो 2 3 यार 6 आ गया, 6 जो है बाहर आएगा, और जो ये 2 बच गया है वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए हमारा D1 और D2 भी निकल गया है दोनों। ठीक है, तो D1 हमारा क्या निकला है 4 अंडर रूट 2 निकला था, और D2 कितना निकला है 6 अंडर रूट 2 निकला था, अपॉन में 2 लिख दिया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यानी कि D1 हमारा 4 अंडर रूट 2 है, D2 क्या है 6 अंडर रूट 2 है, तो अपन में 2 लग गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो 4 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 24 हो गया, 2 की अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए 24 ये इंटू 2 है, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 जो है दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 24। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पे तो 24 आया, यहाँ पे स्क्वायर हम जरूर लगाते हैं, तो ये इसका आंसर हुआ, यानी कि रोम्बस का एरिया कितना आया 24 का स्क्वायर आया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।